अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका की समंदर में नाकाबंदी है या सीधे सीधे कोई समंदर की डकैती वाला प्लान है। और इस डकैती को अंजाम दिया गया है मिसाइल गाइडेड यूएसएस एस्प्रॉन्स डिस्ट्रॉयर के जरिए। यूएसएस एस्प्रॉन्स यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप कैरियर का एक बड़ा हिस्सा है। क्लास अर्ले बर्क डिस्ट्रॉयर है, एजिस सिस्टम है इसमें लगा हुआ है और जल थल नभ तीनों से हमले पर यह पलटवार करने में पूरी तरह से संभव है। मिसाइल क्षमता की अगर बात कर लें तो दुश्मन सबमरीन पर हमले के लिए यह टॉर्पीडो। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जमीन हमलों के लिए टॉमहॉक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए इंटरसेप्टर इस पर लैस है। विमान रक्षा के लिए सी स्पैरो मिसाइल भी इस पर है। वजन की बात करें तो लगभग 9000 टन इसका वजन है। लंबाई तकरीबन 500 फीट। क्रू मेंबर्स लगभग 329 क्रू मेंबर्स का दल इस पर हमेशा रहता है। अब इसकी खासियत और बड़ी बातें जान लीजिए। यूएसएस एस्प्रॉन्स से ही ईरानी शिप पर हमला किया गया है। 5 इंच MK-45 तोप से टॉस्का के इंजन रूम पर अटैक किया गया है। हमले से ईरानी शिप के इंजन प्रोपल्शन पूरी तरह से खत्म हो गया है और इसके बाद तनाव बरकरार है। और एक बड़ी खबर आ रही है, ईरानी शिप पर हमले से भड़क गया है ईरान और नए मिसाइल हमले की तैयारी में नजर आ रहा है। इस वक्त ईरान अंडरग्राउंड बेस से नई मिसाइलें हमले को पूरी तरह से तैयार है। IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर मुसावी ने वार्निंग दी है, ईरान की मिसाइल क्षमताएं पहले से कहीं ज्यादा है, इसलिए अमेरिका ईरान की ताकत को हल्के में ना आके। और देखिए बड़ी खबर यह कि ईरान का शिप जब्त करना एक्ट ऑफ वॉर माना है ईरान ने। अमेरिका का एक्शन युद्ध का ऐलान। अटलांटिक काउंसिल के एडवाइजर का दावा, जहाज पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, यह अटलांटिक काउंसिल कह रहा है। अमेरिकी कार्रवाई से बातचीत की प्रक्रिया में रुकावट और बाधा आ सकती है और ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है क्योंकि सेकेंड राउंड की बातचीत के लिए इस्लामाबाद में टेबल रेडी है। ईरान मना कर चुका है कि जब तक अमेरिका अपनी हरकतों को ठीक नहीं करता तब तक वो बातचीत के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएगा। और ईरानी जहाज को कब्जे में लिए जाने पर ट्रंप ने बयान दिया है, यूएस नाकाबंदी को नजरअंदाज करने पर हमने कार्रवाई की है। ईरानी शिप की कोशिश अच्छी नहीं थी। अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है यह ईरानी शिप, जिसको लेकर ट्रंप ने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भी किया है। और अब देखिए, एक तरफ समंदर में बमबारी चल रही है और दोनों तरफ से धमकी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नाकाबंदी नहीं मानने पर हमने एक्शन लिया है, जबकि ईरान ने जवाब दिया है कि यह अमेरिका की समुद्री डकैती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका का यह सफल ऑपरेशन था, जबकि ईरान ने जवाब दिया है कि अमेरिका ने फायरिंग करके इस सीज फायर को ही तोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नाकाबंदी से ईरान को नुकसान हो रहा है, जबकि ईरान जल्द मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान को रोज $500 मिलियन की आर्थिक चोट लग रही है, जबकि ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज पर हमारा ही नियंत्रण पहले की तरह बरकरार रहेगा। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी धमकी देखने को मिली है। हॉर्मुज नाकाबंदी का बदला लेगा ईरान। अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा है। ईरान यह आरोप लगा रहा है खाड़ी देशों पर कभी भी हम इसके बदले के लिए हमला कर सकते हैं और निशाने पर मिडिल ईस्ट के वो तमाम अमेरिका के दोस्त देश हैं जो अब एक बार फिर से ईरान के निशाने पर हैं। अब देखिए, जो ईरान का शिप अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया, उसको लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। ईरान की ओर से लौटते समय उसको रोका गया, यह कहा गया है। इंटरनेशनल वाटर में शिप पर कब्जा किया गया। शिप पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध लगे हुए हैं। और अमेरिका के खिलाफ किसी भी वक्त जंग को तैयार है ईरान, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बातचीत की कोशिश के बीच
बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है ईरान। ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने इस बीच चेतावनी दी है। तुर्की की न्यूज एजेंसी के इस बाबत एक बड़ा दावा किया है। और देखिए, ईरान पर आईआरजीसी का फुल कंट्रोल है। ईरान में सारे फैसले ले रहा है आईआरजीसी। तेहरान की नेगोशिएशन टीम पर आईआरजीसी कमांडर का कंट्रोल है पूरी तरह से। ईरान में पेजेश्कियान सरकार के फैसलों की आईआरजीसी अनदेखी कर रहा। कुछ इस तरह की जानकारी ईरान से सामने आ रही है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का यह दावा है कि आईआरजीसी और सरकार यानी सेना और सरकार में मतभेद खुलकर जंग के हालात के बीच सामने आ रहे हैं।